प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे चैप्टर का वन शॉट स्टडी करने वाले हैं। यानी कि बच्चों, हम यूं कह लें तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी इस पूरे चैप्टर का स्वाहा करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस कर सकते हैं भैया कि अब की बार 2025 का जो भी सिलेबस आपका आया हुआ है उसमें हुआ क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जो आपका प्रश्नावली 1.2 था उसको 1.1 में यानी कि विस्थापित कर दिया गया है और 1.1 को हटा दिया गया है। तो सिलेबस के लिए परेशान मत होना, ये 2025 का गणित का लेटेस्ट सिलेबस है। मैं उसी के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। जैसे सिलेबस अपडेट होगा उसके हिसाब से वीडियो बना दिया जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लो, मैं जो भी लेक्चर लेता हूँ भैया, थोड़ा सा पेशेंस और यहाँ पे आप सभी को साहस वगैरह, धैर्य वगैरह बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा भैया आप लोग पेशेंस बना करके रहना और मैं कोशिश करूँगा कि आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम प्रश्नावली 1.1 के जो भी आपके सवाल दिए गए हैं सारे सवाल को कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। और सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया, समझते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी कि पहले सवाल में 5 सवाल को दिया गया है। सारे सवाल को आराम से समझेंगे, पेपर में पहले वाले प्रश्नावली से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना। तो करना क्या भैया, आप सभी को 140 का अभाज्य गुणनखंड तो निकालना ही है, साथ में जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं भैया, सभी को पता होगा, लसा वाला का नियम लगाएंगे, यानी कि इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले काटा दो भैया, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितना बार में कट जाएगा, 70 बार में, ठीक ना। फिर यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 35 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे 5 से कटा देंगे भैया, कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। और 7 से कटा देंगे, 1 बार में कट जाएगा। यानी कि बच्चों हम यूँ कहेंगे तो आप सभी का जो आपका 140 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, इसी का मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पे देखो 2 बार आया हुआ है, तो हम इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 5 × 7। तो इस तरीके से आप सभी को हल करना होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्राप्त करना है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 156 का अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करना है। कैसे हल करेंगे, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 156 एकदम सिंपल सा तरीका वही है। सबसे पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या को लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, 2 तिया का 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 8 18 हो जाएगा, यानी कि 9 से कट जाएगा। फिर अब ये 3 से कटेगा 13 बार में, ठीक ना। और ये 13 से कट जाएगा भैया 1 बार में, ठीक ना। यानी कि हम ये कहेंगे 156 बराबर क्या हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13। यानी कि यहाँ भी 2 बार आया हुआ है, हम पावर ग्रुप में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। और ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आप सभी को हल करना होगा, ठीक ना। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3825 का निकालना है, क्या अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आओ हल कर लेते हैं। 3825 हमारा दिया गया है, सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में भी हल करना होगा, ठीक ना, एकदम यही तरीका है भाई, ठीक ना। चलिए करें क्या, 3 से कटाव कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा भाई। चलो कितना बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, यहाँ पे बच गया 2 और 2 मिलकर के 22 बना दिया, और 3 7 21 और 3 5 15। फिर ये 3 से कट जाएगा भैया, हाँ भाई कट जाएगा, 3 से कटा दो, 3 चौके 12 और ये 3 दूना का 6 यानी कि 25 या 75 होता है। अब देखो 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटेगा, कटाओ 5 से तो क्या हो जाएगा 5 8 40 और 5 5 25। फिर 5 से कट जाएगा 17 बार में, और 17 आपका कट जाएगा भैया कितना बार में, एक बार में कट जाएगा। यानी कि 3800 जो आपका 25 हुआ, इस 3825 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। इस तरीके से भैया आप सभी को हल करना होगा, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 5005 को। 5005 को आप सभी का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मजा आ रहा होगा, लाइक कर देना भाई, ठीक ना। चलिए चलिए भैया, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। कितना बार में कटेगा सभी को पता है, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटा लेते हैं भाई। कितना बार में कट जाएगा 5 से, 1001 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बार में कटेगा भाई, 7 से कटाते हैं, 7 से, 7 एकम 7 3 30 बना दिया, और 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 7 3 के 21। अब ये कितना बार में कट जाएगा भाई, 11 बार में कटना चाहिए, हाँ 11 बार में कटेगा। प्रैक्टिस करोगे आपके भी दिमाग में आ जाएगा कितना से कटेगा, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 और यहाँ पर 3 बच गया, 11 से 33, और ये 13 से कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। यानी कि हम ये कह लेंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो आपका निकलेगा आ जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस तरीके से हम हल करेंगे, और अंत में हमारा बच गया ये वाला 7429 है। इसको भी भाई निपटा देते हैं, आओ निपटाते हैं। 7429 दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। कितना से कटेगा भाई, सबसे पहले 3 से कटाते हैं, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। ये जानते हैं कितना से कटेगा, 17 से कटेगा, 17 से। देखो 17 से कटा करके बार चेक करते हैं, इधर ये निपटने वाला नहीं है। 17 चौके 68, 17 चौके 68, और यहाँ पे देखो 68 4 68 और 2 4 6, यानी कि 62 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 17 चौके 68 यानी कि 17 तिया 51, 17 तिया 51, अब 51 घटा देंगे तो 11 बढ़ जाएगा, और अंत में 9 यानी कि 119, और 17 7 119 होता है, पता होना चाहिए भैया आपको, ठीक है। ये 437 बार में कट जाएगा। अब हम कटा देंगे इसको 19 बार में, हमने याद कर रखा है, ठीक है, सही बात है। इतना बार इसको हल करवा दिया है कि याद हो गया है। 19 बार में कटेगा, और देखो ये कितना बार में कट जाएगा, 19 दूना का 38, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया भैया, कितना बच गया, यहाँ पर 38 और 5 बच गया 57, और 19 कितना हो गया 57, यानी कि 23 बार में कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 7429 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा क्या हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे यहाँ पर 23 हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो भैया आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में यही सारे तरीके अपनाने हैं, यही सारे तरीके अपनाने हैं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला है नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा भैया। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक ना, समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं भैया। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, सेकेंड नंबर ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। एक बार हम पेज को सेटअप कर लेते हैं। पेपर में कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक ना। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित
युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले बच्चों ध्यान समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहां पर दो संख्या दे रखी है, इस दोनों संख्याओं का लसा और मसा यानी कि लसा एलसीएम और मसा मतलब HCF निकालना है। लसा और मसा निकालने के बाद आपको जांच करना है किस चीज का, कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके मसा और लसा के गुणनफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको इस बात की जांच करनी है। आइए भैया आराम आराम से करते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए हमारा ये क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम करेंगे क्या भैया, सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है 26 का पहले क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। वही तो तरीका होता है लसा और मसा निकालने का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 13, 13 दूना का 26 और 91 दिया गया है यानी कि 13 7 91 यानी कि 7 गुणे 13 हो जाएगा। इतना चीज। एक बात बता दो भैया मेरे को, एक बात आप मेरे को बताओ, इसका अगर हम बात करेंगे HCF निकालने का, HCF निकालने का, HCF कितना हो जाएगा भैया, HCF आपका हो जाएगा भैया, HCF मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर देखो 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन हो क्या हो जाएगा 13 इसका मसा हो जाएगा। और यही अगर हम बात कर लेंगे भैया जी, अगर हम बात कर लेंगे एलसीएम का, तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो तो लेते ही हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 7। ठीक है, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई, कल हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक पैटर्न में रहेगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, यह इसका लसा निकल गया और ये ऊपर वाला इसका मसा निकल गया। ठीक है, लसा और मसा तो हमने निकाल लिया। अब हमको जांच करना है, क्या जांच करना भैया, कि लसा और मसा गुणनफल, ठीक ना, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक ना, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, पहली संख्या को a मान लो, पहली संख्या को आप a मान लीजिए, a गुणे b बराबर एलसीएम यानी कि HCF इंटू एलसीएम। अच्छा, पहली संख्या क्या दे रखा है भैया, पहली संख्या दे रखा है 26, दूसरी संख्या क्या दे रखा है 91 दे रखा है, बराबर HCF आपका मैंने 13 निकाल लिया। ठीक है, और एलसीएम कितना निकाल लिया, ये वाला 2 गुणे 7 गुणे 13। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसी तरीके से कर दो 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि इसका भी मान भी निकाल सकते हो। और एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 और 14 में 13 से गुणा करेंगे, 14 में जब भैया आप 13 से गुणा कर लोगे तो 13 चौके 52 के 2 और 13 5 कितना हो जाएगा 18, 13 5 18 यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 82 182। लेकिन आपको अब देखो गुणा करना पड़ेगा भाई, देखो 26 में 91 से गुणा करो और इसमें इससे गुणा करो। आप भाई गुणा करते हैं, परेशान नहीं होंगे, यही चीज आपको सीखना है इसमें। ठीक ना, यही चीज आपको सीखना पड़ेगा भाई। देखो ये हो जाएगा आपका 91 और ये हो जाएगा आपके 26, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आप सभी के 6 9 54। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 9 दूना 18 यानी कि 6 6 8 5 13 यानी कि 2366 हो जाएगा भाई इसका मान 2366। इतना चीज। अब इसको भी हल कर लेते हैं, 13 दूना का 26 और 13 7 91। तो मैंने देखो इसको बदल भी लिया, 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 भाई करोगे तो उसका मान क्या आएगा 23 गुणे 66। नहीं तो आपको ये वाला अगर प्रोसेस नहीं करना है तो आप इसका भी मान निकाल लो, यानी कि 13 इस कितने के जगह पे लिख लो 182, यानी कि 13 गुणे 182। अब 182 में 13 से गुणा करवा दो भाई, 182 में 13 से गुणा करा दो, वही मान आएगा मेरे दोस्त, वही मान आएगा। 13 दूना का 26 के 6 और 13 8 104। ठीक है, और 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि और 13 10 23 हो जाएगा, यानी कि 2366 इसका भी माना जाएगा इसका, यानी कि 2366 बराबर 2366 आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं भाई, बायां पक्ष जो आपका हो रहा है वही आपका दायां पक्ष भी हो रहा है। और यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा।
और ये आपका प्रूफ भी हो जाएगा। तो भैया इस तरीके से आप सभी को हल करना होगा, पूरे नंबर पा जाओगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से हल करेंगे, ठीक ना। चलिए इसका भी वही सोल्यूशन देख लेते हैं, आराम आराम से देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा समझ में आएगा। 510 का निकाल लो भैया, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो तो कितना हो जाएगा 17 तिया 51, 17 तिया 51 मैंने 17 में 30 से गुणा करोगे तो 510 आएगा। और 30 का फैक्टर क्या होता है, 30 का फैक्टर होता है ये वाला 2 गुणे 3 गुणे 5, ये तो हो गया 30 और गुणे 17। मैंने देखो कितना आसानी तरीके से, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता हो रहा है आप यहाँ पे निकाल भी सकते हो। देखो इस तरीके से 510 है ना, इसको निकालो, 2 से करो, 2 दूनी का 4, 2 5 10 और ये 2 5 10, फिर 3 से गुणा कर दो, कितना बार में कटेगा 3 8 24 और 3 5 15, 5 से करो कितना बार में कट जाएगा 17 बार में, 17 से कटा दो 1 बार में कट जाएगा। मैंने इसी को लिखा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यहाँ पर देखो लिख दिया, ठीक ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से आप 92 को भी लिख सकते हैं। 92 को मैंने क्या बताया, 92 को क्या लिख सकते हो, 92 को लिख सकते हो 23 चौके 92 होता है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे का 23। अब इसका भी करना चाहोगे तो कर दो। देखो 92 2 से करोगे कितना बार में कट जाएगा 48, नहीं और सॉरी 47 बार में कट, कितना बार में कटेगा भाई 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 बार में। फिर ये 23 बार में कट जाएगा और यहाँ पे देखो 23 से 1 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 23 आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 23 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको हल करना होगा। अब भैया करेंगे क्या, इसका भी हमें HCF निकालना है। आओ इसका भी HCF निकाल लेते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर HCF बराबर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया LCM बराबर, दोनों के एक साथ में, ठीक है। अब भैया आओ निकालते हैं HCF। इसका क्या हो जाएगा, जो कि दोनों में कॉमन हो। अच्छा दोनों में कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये वाला केवल 2 दिखाई दे रहा है, केवल 2 दिखाई दे रहा भैया, केवल 2। देखो ऊपर भी 2 है, ऊपर भी, नीचे भी 2 है, बाकी सब अल्टरनेट है तो हम उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन हो रहा है उसको तो लेंगे ही, साथ में जो कॉमन नहीं हो रहा उसको भी लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, इस तरीके से। अब भैया इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 में 17 से गुणा करोगे तो 1020 आएगा। क्यों, क्योंकि 17 छाक 102 होता है, तो कितना आ जाएगा भैया 1020 गुणे का 23। बहुत खतरनाक है यार, ठीक है। देखो अब 23 से डायरेक्ट गुणा करवाते हैं, 23 से 0 बार में जाएगा 0, और 23 गुना मैं यहाँ पे डायरेक्ट 46 कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 23। ये हो जाएगा एलसीएम का मान। अब हमें क्या करना भैया, जांच करना है, जांच करना है किस चीज का भैया, कि इस दोनों संख्या, ये जो दोनों संख्या दिखाई दे रही है 510 और 92, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा HCF और एलसीएम के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक सिद्ध करना है। आओ भाई जांच भी कर लेते हैं। आओ जांच क्या करते हैं, हमको पता है भैया क्या है कि A गुणे B बराबर HCF गुणा का एलसीएम होता है मेरे दोस्त, होता है ना कि नहीं होता है। अच्छा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या दे रखा है भैया, पहली संख्या दे रखा है 510, 510 गुणे का 92 बराबर HCF मैंने निकाल लिया 2, और भैया एलसीएम का मान 23,460, 23,460। अब भैया बारी बारी से गुणा करवाते हैं। 510 भैया आओ यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, 510 और गुणे का 92 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 0 2 10, ठीक, ये हो जाएगा 0 9 5 9 45, ये कितना हो जाएगा 0 2 9 6 4, यानी कि 46,920 आ जाएगा इसका मान। इसका मान कितना आ जाएगा 46,920 आ गया। अब भैया जब 23,460 में 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। यानी कि हम यूँ कह लें तो जितना बायां पक्ष आ रहा है उतना ही हमारा दायां पक्ष भी आ रहा है। यानी कि जांच कर रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर आ रहा है, और हम इस बात को यहाँ पर प्रूव भी कर पा रहे हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में,
आ रहा है तो एक बार भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के ठुक दो, लाइक ठुक दो, ठीक है। चलो चलो भाई चलो, इसको भी निपटाते हैं एकदम अंदाज में, अपने अंदाज में निपटाते हैं भैया। सॉल्यूशन भी इसका करते हैं। चलो 336 का क्या करना, सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आओ इसका निकालिए लेते हैं। 336 दिया गया ना, 336 सबसे पहले भैया 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, ये 2 से कट जाएगा 8, 4, 2 से कट जाएगा 42, 2 से कट जाएगा 21 बार में, 2 से कट जाएगा, अरे सॉरी ब्रो, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 7 से कट जाएगा 1 बार में। इसको लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, माने 4 बार 2 है, लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। और आप चाहोगे तो इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हो, मैंने बताया ना 1 2 3 4 है, तो इसको लिखने का तरीका है कि 2 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ये भी आप कर सकते हो, इतना भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी प्रकार से 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, 27 दूना का 54 होता है, 27 दूना का 54, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, इतना आ गया। अब करना क्या भैया, आप सभी को HCF और LCM निकालना है। HCF निकाल लेते हैं भाई, HCF निकाल लेते हैं इसका भी, और इसका भी LCM निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो देखो यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है, और ऊपर में एक 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी कि 6, इसका लौसा आ जाएगा। और मौसा कितना आएगा मेरे दोस्त, देखो 3 का पावर 3 है ना, देखो 2 गुणे 3 का पावर 3 कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 ऊपर से ले लो, 2 का पावर 4 है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 का पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे भैया 7, गुणे भैया 7, इतना, ये आपका क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा, यानी कैल्शियम हो जाएगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है इस दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर लिख रखा कि भैया A गुणे B बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, स्थान चेंज हो गया, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो चलो, A गुणे B मतलब भैया 336, 336 गुणे का 54 बराबर एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम देखो 2 गुणे 4, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 भैया, अरे यार ये क्या हो गया, अंडों का ऑप्शन नहीं दे रहा आज। चलो 3 के पावर 3 गुणे 7, ये तो हो गया लॉस, और मौसा कितना है 6 है ना, तो 6 लिख दो यहाँ पर। अब इसको गुणा करा दो, इसको गुणा करा दो, इसको भी गुणा करा दो, और दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आओ करके देखते हैं भाई, मैथ के विद्यार्थी हैं तो करने पे भरोसा रखते हैं, ठीक है। 336 में 54 से गुणा करो, 4 से करो, 4 से 24 का 4, 3 चौके 12 2 14, 3 चौके 12 1 13, 5 से कर दो, 5 चौका 30 के 0, और 3 5 15, 15 3 18, और 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 1, ये कितना है 16 है ना, तो 6 1 7 1 8, यानी कि 18,144, 18,144 गुणा भैया आप लोग देख लेना एक बार, ठीक ना। अच्छा 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 ये हो गया, ठीक ना। 16 और गुणे 3 के पावर 3 है तो मैंने 27, और गुणे ये 42 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी आपस में हम गुणा कर लेते हैं। आओ भाई कर लेते हैं, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लेते हैं। पहले 16 में 27 से गुणा करो, तो 16 7 कितना होता है भाई, कर लो 27 गुणे 16, 7 6 का 42 के 2, ठीक है, और 6 दूना 12, 12 4 16, और ये हो जाएगा भाई 27,
2 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 6 13 का 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4। 432 में 42 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 864 ऊपर, और इसको भी कर लेते हैं भाई 4 दूना 8, 4 3 12 का 2, 4 चौके 16 1 17, ये हो जाएगा 4, 8 से 14 का 4, 8 2 10 1 11, ठीक है 8 2 10 1 11, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 12। ये देख लो भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 12,144 आ रहा है, 12,144। अब यहाँ तो देख लो कहीं ना कहीं गुणा गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो दोस्तों जो हमारा मान RHS में प्राप्त हो रहा है 12,144, ये हम लोग के द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो हमने यहाँ इसका मान निकाल रखा था 16 और 27 में जो हम गुणा करवाए थे, ये वाला 16 में जब 27 से गुणा करेंगे तो मान में अंतर आएगा। यहाँ पर देखो 6 7 42 के 2 हासिल हो गया कितना भाई 4, और 7 4 11, और 16 दूना हो जाएगा भाई 32। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, यानी कि 432। और 432 में क्या करेंगे 42 से गुणा करेंगे, कितना से 42 से, तो 2 से भाई गुणा करा तो पहले तो क्या हो जाएगा 864 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 4 दूने के 8, 4 3 12 के 2, और 4 चौके 16 और 1 17। अब इसको हम ऐड करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये 8 से 14 के 4, 8 2 10 1 11, और 7 1 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि 18,144 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों हमें यही सिद्ध करना था कि अगर हम किसी भी दो पेयर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो जो उसका एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल का जो मान होता है उस दोनों संख्याओं के गुणनफल के मान के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा भैया, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक ना। अब चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा क्वेश्चन सबसे भैया खतरनाक है, आसान है, आसान है। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है हमारा क्वेश्चन ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा पे आ जाओ भैया, वहीं पे हम निपटा दिए हैं, ठीक है। तीसरा वाला आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन, ये जो आपका तीसरा दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। यहाँ पर 2-3 आप सभी के पूर्णांक दिए गए हैं, आपको करना क्या है, इसका लसा और मसा कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। लसा और मसा निकालना है, ठीक है। चलिए हम एक एक सवाल को एकदम आसानी तरीके से हल करेंगे, थोड़ा सा ही परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं और हमारा पहला जो सवाल दिया गया है 12, 15 और 21, इसमें करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मान निकालना है। तो हम भैया देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम का मान। अच्छा एलसीएम कैसा निकलता है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो 12, 15 और 21। तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, जैसे आपका गुणनखंड विधि हो गया, भाग विधि हो गया, तमाम प्रकार के तरीके होते हैं। आइए हम उन सभी तरीके से हम इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 6 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21। फिर 2 से कटाएंगे, 3 बार में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या भाई, फिर हम करेंगे क्या, 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3 3 5 15, 3 7 21। फिर 5 से कटा देंगे 1 1, ये 7 आ जाएगा। और भैया 7 से कटा देंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि लौसा का मान कितना आ गया भाई, लौसा का मान आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी के 4 3 12, 12 5 60, और 60 में 7 से गुणा करोगे 420 आ जाएगा। तो भैया लौसा का मान आ गया 420। अब देखो करना क्या भाई, एचसीएफ का मान निकालना है। एचसीएफ यानी कि मौसा,
HCF अगर हम गुणनखंड विधि से निकालना चाहेंगे तो इसका भी तरीका होता है। यहाँ पे देखो 12, 15 और 21। ऐसा कोई मान लेना है, छोटा से छोटा मान, जो इस तीनों संख्याओं को काटे, एक बार में ही काटे। 2 से काटेंगे तो 12 तो कट जाएगा, लेकिन 15 और 21 नहीं कटेगा, इसलिए हम इसे थोड़ा सा बड़ा मान लेंगे। 3 ले लेते हैं, ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, ये 5 बार में, ये 7 बार में। अब इससे बड़ा कोई ऐसा मान नहीं है या छोटा कोई मान नहीं है जो एक बार में सभी संख्याओं को काट सकता है, इसलिए इसका जो मौसा का मान होगा वो 3 हो जाएगा। तो मौसा का मान 3 और लौसा का मान 420 आ जाएगा। इस तरीके से हल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर नहीं हल कर पा रहे हो तो भैया आप ये भी तरीका अपना सकते हो, ये वाला तरीका जो मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है, ये वाला तरीका। 12 का फैक्टर कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का कर दो 3 गुणे 5। 21 का कर दो भैया कितना, 3 गुणे 7। करना क्या है आप सभी को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, ऐसा पूरा मान लो जो सब में आ रहा है। तो 2 बार आया है तो लिखो 2 गुणे 2। 3 कितना बार, मैक्सिमम कितना बार आया है, 1 बार आया है तो लिख दो। 5 एक बार ही आया है, 7 एक बार ही आया है, करोगे 420 आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे HCF के बारे में, तो ऐसा कोई मान लो जो तीनों में कॉमन हो, तीनों का उभयनिष्ठ हो, तो क्या आ जाएगा भैया। 3 हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो 3 देख पा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मौसा 3 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी को हल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वाला। इसी तरीके से हल करेंगे। 17, 23 और 29 का निकालेंगे भाई। सॉल्यूशन कर लेते हैं। 17 का निकालो भाई, फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 गुणे 17 आ जाएगा। 23 का क्या करोगे भाई, 1 गुणे 23 आ जाएगा। इसी प्रकार से 29, सभी अभाज्य संख्या हैं, तो 1 गुणे 29 आ जाएगा। अब भाई इसका क्या करो, इसका निकाल लो आप यहाँ पे लौसा, क्या है लौसा मतलब एलसीएम निकाल लो। तो कितना आ जाएगा, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणा का 29, इतना। अब भाई कर लेते हैं गुणा। तो 17 में 23 से गुणा कराओ, कितना आ जाएगा, 17 × 51 के 1 5, 17 दूना 34 और 34 5 कितना होता है भाई, 39। 391 गुणा हो जाएगा 29। अब इसका भाई गुणा करा दो। 300 गुणा आप देख लेना एक बार, गुणा है आप लोग एक बार देख लेना, गलती भी हो सकता है गुणे में, लेकिन नियम में गलती नहीं होगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 9 81 के 1 8 हासिल हो गया, और 9 3 27, और 27 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 35। अब इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 9 दूना 18 के 8 3 6 1 7, ये हो जाएगा 9 3 8 5 13 का 3 7 3 10 11 11,339। एक बार आप लोग गुणा चेक कर लेना, गुणा में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे HCF के बारे में। HCF आपका क्या हो जाएगा भैया, जो तीनों में कॉमन हो तो क्या आ जाएगा, एक कॉमन दिखाई दे रहा है, एक आपका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आसानी से कर जाओगे, ठीक ना। ये तो मैंने रफ वर्क के लिए कर दिया। इसी तरीके से आप सभी को सारे सवाल को हल करना है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला हमारा मेरे दोस्त क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 8 9 25 दिया गया है, ठीक ना। 8 का निकाल लो भैया फैक्टर, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। आप साइड में जो मैंने अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका अपनाया ना, आपको नहीं आ रहा है, इस वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन छोटा छोटा नंबर दिया गया तो भाई ये तो आसानी से कर जाओगे। 3 गुणे 3, 25 दिया गया है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, कितना, 5 गुणे 5। करना क्या भैया, आपको लौसा निकालना है, लौसा यानी कि एलसीएम। फिर आपको क्या करना भैया, एचसीएफ निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। लौसा क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो और मैक्सिमम पावर हो। तो 2 का पावर यहाँ पर कितना है, 2 का पावर कितना है भाई, 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, सबका पावर लिख दो भाई। 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब गुणा कर देते हैं, तो 8 9 72, 8 9 72 भैया,
और 72 में 25 से गुणा कर लो तो 25 दूना 50 के 0 हासिल 5 और 25 साते कितना होता है 175। 25 साते 175, 5 कितना हो जाएगा 180। 1800 आना चाहिए। हाँ सही बात है, 1800 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम HCF की बात करेंगे भैया, HCF जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, 1 कर लो 1 हो जाएगा। कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो भाई आप 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए हल करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि HCF, दो संख्याओं का HCF यहां पर दिया गया है कितना 9। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो भैया हम जानते हैं एक फार्मूला, क्या जानते हैं मेरे दोस्त, हम एक फार्मूला जानते हैं, मैं यहाँ पे आपके एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ। जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। ये आपको तैयार करना है, याद भी कर लेना है, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, और इसी कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन लगेगा। तो भैया आप पहली संख्या इसको मान लो और दूसरी संख्या इसको मान लो। यहाँ पे देखो पहली संख्या ये रहेगी और दूसरी संख्या ये रहने वाली है। तो पहली संख्या आपका यहाँ पे दिया गया है 306, दूसरी संख्या का मान दिया गया है 657, HCF का मान दे रखा है 9, आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 9 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे का 9 बराबर एलसीएम। इतना चीज़। अब 9 से काट दो भाई, कोई भी संख्या कट रही है तो 9 3 27 और ये कट जाएगा, 9 3 27 9 4 36, यानी कि 34 गुणे 657 बराबर ये हो जाएगा आपके लसा, यानी कैल्शियम। अब 657 में 34 से गुणा कराओगे तो भैया आ जाएगा 22,338। कितना 22,338। अब बोलोगे कि सर आप ये कैसे लिख दिए, तो भैया आप भी गुणा कर सकते हो, गुणा करके चेक कर लेना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं, ठीक ना। कह रहा है कि जांच करके बताइए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आपको जांच करके बताना है, ठीक है। एक बात भैया हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं वो 10 से कट रही है। कोई भी संख्या ले लो, 25 100 ले लो, 25 65 या 2 6 6 00 ले लो, या 2 1 0 ले लो, या 2 00 ले लो, या 10,500 ले लो। माने कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या लोगे जिसके अंत में 0 आ रहा है, 0 पे समाप्त हो रही है, वो संख्या 10 से कटेगी, ठीक ना, 10 से कट जाएगी मेरे दोस्त। इसी बात को हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या, सबसे पहले सॉल्यूशन कर दो, यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 0 आता हो, तो वह संख्या
10 से लिख दो भाई, 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखो भाई ये बनाने वाली बात है, बना करके लिख दो कुछ भी। 10 से माने भाई सही बात है, जो किसी संख्या के अगर अंत में 0 आ रहा है तो 10 से कट जाएगी। अच्छा अगर कोई संख्या अगर 10 से विभाजित हो जा रही है तो ओबियसली बात है भैया वो संख्या 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो हम इसी बात को लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या 10 से कट रही है तो 2 गुणे 5, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 10 होता है वो 2 गुणे 5 का रूप होता है। यानी कि अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो वो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, दोनों से कट जाएगी। सही बात है भाई, है कि नहीं बात? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा है तो उसका जो रूप होगा 2 गुणे 5 का रूप हो सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका 10 का पावर कुछ भी ले लो भाई, 10 का पावर कुछ भी ले लो, n ले लो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 के पावर n हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये हम बात बना रहे हैं अपने से, यानी कि हम एग्जामिनर को संतुष्ट करेंगे अपने बातों के माध्यम से, इतना चीज़। लेकिन अब सवाल कह रहा है कि संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो भैया एक बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो संख्या n है, यानी कि जो संख्या 6 है, संख्या 6 को हम 2 गुणे 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब बता, एक बात मैं बोलूँगा, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी संख्या का अंत में 0 है और उसको 0 पे समाप्त हो रही है, ठीक ना, और उसको 10 से विभाजित भी करवाना है, तो भैया उसका एक फैक्टर है कि वो संख्या या तो 2 से कटे या तो 5 से कटे या दोनों से कटे। दोनों से कटना चाहिए भाई। देखो 2 से तो कटेगी ही, 5 से भी कटेगी, लेकिन कंपलसरी बात क्या है कि दोनों से कटनी चाहिए। यानी कि 2 से भी कटे और 5 से, यानी कि 10 से कटनी चाहिए। यानी कि उसके और फैक्टर में बात करेंगे तो भैया 5 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 का जो फैक्टर हम कर रहे हैं 2 गुणे 3 के पावर हो सकता है, यानी कि n हो सकता है, यानी कि 2 के पावर n हो सकता है और 3 के पावर n हो सकता है। भैया यहाँ पे तो हमको 5 का पावर n दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी संख्या का अंत में 0 आ रहा है तो संख्या 6 से नहीं कटेगी। यानी कि जो संख्या का अंक है भैया 6, वो नहीं कट सकती है। क्यों? क्योंकि भैया हमको 5 यहाँ पर लाना कंपलसरी है। इसलिए हम इस बात को लिखेंगे कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम बोलेंगे नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि भैया 0 पर समाप्त होने के लिए, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर, अरे भाई क्या कर रहा हूँ, 0 पर समाप्त होने का जो प्रतिबंध है, होने का जो प्रतिबंध है वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 के पावर n होना चाहिए, जो कि इस वाले संख्या में, जो कि इस वाले संख्या में नहीं है, जो कि इस वाले संख्या में नहीं है। इसी को हमें जांचना था, इसी को हमें क्या करना था? जांचना था। इसी प्रकार से हल कर जाओगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, ये हमारा अगला सवाल आ गया। ये भी क्वेश्चन बनाने वाली बात है, कुछ है नहीं। कह रहा है कि व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 ये क्या है? अच्छा 13 गुणे 13 है। एक बार सर थोड़ा सवाल को चेक करके बताइए। प्लस है, अच्छा ये प्लस है, ओके ये प्लस है। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? देखो सवाल कहने का मतलब ये है कि भाई और कोई संख्या भाज्य है तो उसके अंत में हम 13 क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए भरमा रहा है सवाल। लेकिन हम देखो इसका तरीका समझते हैं भाई क्यों है। सबसे पहले इस संख्या को लेते हैं। हमारा दिया गया संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13, देखो
7 गुणे 11 गुणे का 13 और ये प्लस का 13 है। पहले इसको निपटाते हैं, फिर उसके बाद उसको भी निपटाएंगे। ये संख्या दी गई है, इसको हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, व्याख्या करना है कि ये संख्या भाज्य है। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको समझते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके कम से कम 2 एक्स्ट्रा फैक्टर हो। कोई संख्या अगर भाज्य है तो एक और स्वयं के अलावा वो और किसी भी संख्या से कटे, उसका भाग भाई को और संख्या से क्या हो जाए, भाग लग जाए, किसी और संख्या से भी भाग लगे, कटे। कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। एक तो एक होना चाहिए, एक खुद संख्या और एक दूसरा कोई संख्या। 3 संख्या से कटनी चाहिए। यानी कि ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती है, उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है ना? तो हमें यही सिद्ध करना है। ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है। अब भाई अगर हम इसके अंत में 3 संख्या का फैक्टर अगर ला देंगे तो ये संख्या भाज्य हो जाएगी। अगर नहीं ला पाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। भाई आओ करते हैं। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि a गुणे b और प्लस में a, कहीं ना कहीं हम अगर बीसी व्यंजक अगर नॉलेज रखते हैं तो हम यहाँ से a कॉमन कर सकते हैं। a कॉमन करेंगे तो b + 1 हो जाएगा। सेम टू सेम यही वाला तरीका यहाँ भी अपना लेंगे, सेम टू सेम यही वाला तरीका यहाँ अपनाएंगे। 13 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 13 यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। बचेगा क्या, 7 गुणे 11 प्लस यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो 13 ये कितना जाएगा, 77 और प्लस 1 हो जाएगा। 13 77 प्लस 1 को जोड़ दो और यहाँ पर गुणा छुपा हुआ तो गुणा कर दो और इसको 78 कर दो। अब 78 को फैक्टर कर दो, 78 का फैक्टर कर दो तो 13 गुणे 2 से कटा दो, कितना बार में कट जाएगा, 2 से कटा होगा भाई, कितना बार में कटेगा, 39 बार में ना। 3 गुणे 13 हो जाएगा, 3 गुणे 13 तो 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अच्छा, ये कोई संख्या आ गई भाई, ये कोई संख्या आ गई जो कि वो संख्या 13 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, 13 से भी कट सकती है। तो भैया यहाँ पर इसके तो फैक्टर 4 आ गए, माने 4 ऐसी संख्या मिल गई जो उस संख्या को काट रही है, जो उस संख्या को काट रही है। यानी कि हम ये बात कहेंगे कि 13 गुणे 13 169 में अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 1 के 4 और 6 6 के 36 और 36 5 कितना हो जाएगा भाई, 41 के 1 और 6 5 11, यानी कि 11 से 14। ये जो संख्या 11 से 14 आ रही है, यही संख्या क्या है भैया, भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। और ये संख्या 13 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। एक बार 6 और 4 ये यहाँ पे 10 ही होगा, सॉरी यहाँ पर 1014 होगा, 1014 ये होगा, ठीक ना। 1014 3 2 13 2 3 13 सबसे कटने वाली है, इसलिए क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। आगे बात समझ में ना। तो भाज्य संख्या कैसे होगा, जिसके 2 या 2 से अधिक उसके फैक्टर आने चाहिए, ठीक ना, भाजक आने चाहिए तभी। अब भाई हम इसको भी सिद्ध कर लेते हैं, इस वाली संख्या को भी सिद्ध कर लेते हैं। हमारा दिया गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे का 4 गुणे का 3 गुणे का 2 गुणे का 1 प्लस में 5। अब इसको भी भाज्य संख्या सिद्ध करना है। 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे का 6 गुणे का 4 गुणे का 3 गुणे का 2 गुणे का 1 प्लस में कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। अब इसको कर लो, करो 2 3 6 6 चौका 24। कैसे करते हैं भाई, 2 3 का 6 6 चौके 24 और 24 छक्का कितना हो जाएगा, 24 छक्के 120, कितना 24 छक्का, 24 में 6 से गुणा कर लो मेरे दोस्त, 4 14 12 2 14 144। अब 144 में 7 से गुणा कर लो तो 7 चौका 28 के 8 और 14 7 98 200, 1008 आना चाहिए। 1008 आ गया, इसका 1008 आ गया और प्लस में 1 आ गया, इतना चीज़। तो एक तो हो गया 5 गुणे कितना आ जाएगा भाई, 1009 आ जाएगा, 1009। तो भैया कहीं ना कहीं इसके भी 2 मान आ गए, एक तो भैया 5 आ गया, एक 1009 आ गया और स्वयं एक वो संख्या आ गई, स्वयं एक और संख्या आ गई जो कि गुणा करने के प्राप्त होगी।
5045। तो 5045 ऐसी कैसी संख्या है बताओ? एक तो संख्या ये हुई, तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कौन कौन संख्या से कट रही है? तो 5 से भी कट रही है, 1 से तो कटेगी ही, 1009 से भी कटेगी और साथ में 5045 से भी कटेगी। तो भैया जिसके इतने गुणनखंड हैं, भाजक हैं, तो क्या ये संख्या भाज्य होगी कि भाज्य होगी बताओ? ऑब्वियसली भाज्य संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ का मतलब होता है रास्ता, रोड है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे यानी कि मिलेंगे? तो बच्चों करना क्या है, एक वृत्ताकार पाथ बनाएंगे यानी कि रास्ता बनाएंगे। इसी प्रकार का एक रास्ता है। यहाँ से मान लो स्टार्ट करते हैं। सोनिया ले रही है 18 मिनट और रवि ले रहे हैं भैया जी 12 मिनट। आपको बताना है कि कितने समय बाद जब वो एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे तो कितने समय बाद वो मिलेंगे। आप भाई सॉल्यूशन करते हैं। इसी प्रकार से आप सभी को भी बोर्ड परीक्षा के पेपर में सॉल्यूशन हल करना है। समझते हैं। सबसे पहले सोनिया के द्वारा लिया गया जो समय है वो कितना है भैया जी? 18 मिनट है। और रवि के द्वारा जो आपका समय लिया गया है वो है आपके 12 मिनट, ठीक ना? रवि के द्वारा 12 मिनट। जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो भैया इसका क्या करेंगे हम? इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या? इसका एलसीएम निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने समय के बाद वो एक साथ मिलेंगे। तो भैया हम क्या करेंगे? लौसा निकालेंगे किसका? 18 का और भैया किसका? 12 का। तो 18 और 12 का लौसा निकाल लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा? और रापचिक वाला तरीका अपनाते हैं। 18 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा भाई? तितरी का ना, हाँ 2 गुणे 3 गुणे 3। और 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा भाई 2 गुणे 2 गुणे का हो जाएगा 3। एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर यहाँ पे 2 बार है, 3 का पावर भी 2 बार है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4 3 12 3 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 हमारा क्या होगा? मिनट में आएगा। किस में आएगा मेरे दोस्त? मिनट में आएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि 36 मिनट रनिंग करने के बाद सोनिया और रवि का एक ही पॉइंट पर मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। एक बात मैं आप सभी को ज़रूरी सूचना बताने वाला हूँ कि अगर आप हमारे सभी सब्जेक्ट का पेड पीडीएफ और पेड नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सअप लिंक से भी ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर है 8318105051। अगर इस व्हाट्सअप से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा सुन लीजिए। सबसे पहले आप सभी को पेड पीडीएफ नोट्स, ठीक है, मॉडल पेपर, ठीक है ना, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या आप सभी के जो भी डाउट वगैरह रहता है सब कुछ क्लियर किया जाएगा। लेकिन भैया एक शर्त है, आप सभी को पेड करना पड़ेगा मात्र 299, मात्र 299 रुपया। अगर आप ये धनराशि पे करते हैं
आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं तो एक स्कैनर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी स्कैनर के माध्यम से इतना पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, आपको ये चीज़ें टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन पे कमेंट करना, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। सेशन कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।